नमस्कार। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी ओपन हो चुकी हैं और ऐसे में एक जो भी कैंडिडेट जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया है या करने वाले हैं, उनके मन में एक सवाल जो है उठना लाजमी है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी इतने कम समय में कैसे करें। यस सर। तो ये एक मतलब एक परीक्षा एक किस्म से एक चैलेंज होती है और उस चैलेंज को हमें लेना होता है। तो अगर हम उसको एक प्रॉपर एक डेकोरम से अपने आप को दिल्ली पुलिस के लिए प्लान करते हैं, यस सर। तो हमारे लिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करना मतलब ईजी हो सकता है और वो आपकी रीच में आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसको दिल्ली पुलिस को कैसे क्रैक किया जाए। तो आज हम हमारे जो एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं, जो इन मामलों को देखते हैं, एक अच्छे टीचर के साथ एक अच्छे मैं ये कहूँ कि एग्जाम विश्लेषक भी हैं, तो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस को हम कैसे कम समय में क्रैक कर सकते हैं। तो विवेक जी, ये चैलेंज जो है एक किस्म से एग्जाम आते ही एक डर जो है बच्चों के माइंड पे थोड़ा सा रहता है कि भाई अब इसको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे इसको मतलब डिटेन किया जाए। तो आपके क्या कुछ व्यूज हैं जो वैकेंसी आई हैं और अच्छी खासी वैकेंसी हैं, इसमें मैं कहूँगा कि 7-7,500 के आसपास वैकेंसी हैं, तो काफ़ी सारे लोग अप्लाई करेंगे। ज़्यादातर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली जैसे स्टेट से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें मिलेंगे हमें, क्योंकि उनके नियर डियर ये नौकरी जॉब रहती है। तो इसके प्रति जो क्रेज है वो हमारे हरियाणा के युवाओं का खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमने जो है इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जो है अपने यूट्यूब चैनल पर भी हमने जो है बच्चों को मतलब दिए हुए हैं। पूरे दिन भर ऑफलाइन बैच चलते हैं और 2 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ऑनलाइन जो है बैच चलते हैं। तो बच्चों, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है या आप लोगों ने आने वाले समय में आप उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी करना चाहते हैं और वो भी कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे में आपके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती हैं इस एग्जाम को क्रैक करने। उसमें सबसे पहला है प्यारे बच्चों कि बेहतर तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स। तो सबसे पहला है यहाँ पर खुद को तैयार कैसे करें, और खुद को तैयार करने में यहाँ पर 3 प्रकार के अभ्यर्थियों को मैंने लिखा है। पहला है पुराने अभ्यर्थी जो कि लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। दूसरे हैं नए अभ्यर्थी जो कि हाल फिलहाल ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से या दिल्ली पुलिस के इंटरेक्शन की वजह से इस एग्जाम से जुड़े। तीसरे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं। वर्किंग प्रोफेशनल वो बच्चे होते हैं जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी होती है, परिवार को चलाने की जिम्मेवारी होती है, साथ ही अपने छोटे भाई बंधु, छोटे भाइयों की, छोटे बहनों की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर होती है। तो ऐसे में कम समय में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में आगे चलते हैं। अब यहां पर सबसे पहला काम है आपका, आप परीक्षा को समझें। परीक्षा को समझने का मतलब है कि परीक्षा आपसे वास्तव में क्या चाहती है। बिल्कुल, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। बिल्कुल, और एग्जामिनर आपसे सबसे पहले आपसे एक ही चीज डिमांड करता है और वो ये डिमांड करता है कि मेंटल एबिलिटी आप लोगों में कितना अवेलेबल। नॉलेज चेक नहीं करेगा वो, आपका नॉलेजेबल चेक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केवल नॉलेज चेक अगर होती तो पीएचडी वालों को बुलाया जाता, आपको नहीं बुलाया जाता। पीएचडी वालों को बुलाएंगे, यूजीसी नेट वालों को बुलाएंगे, आपको थोड़ी ना बुलाएंगे। बिल्कुल। तो ये नॉलेज चेक नहीं है बल्कि मेंटल एबिलिटी चेक। साथ ही आपको पिछले पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को भी आपको अध्ययन करना होगा कि एग्जामिनर किस तरह आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में आपसे क्या जानना चाहता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो ये उसका ये मानना होता है कि जितना मुश्किल पेपर वो सेट कर सकता है, और खास तौर पर जो क्वेश्चंस उसको फर्स्ट में देने हैं, जो भी सिलेबस जो भी आपका पेपर होता है उसके फर्स्ट में जो उसको जो क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे, तो आपको वो भटकाने वाले, आपको मतलब आपको हिला देने वाले क्वेश्चंस आपको पेपर में हमेशा मिलते हैं, और यही एग्जामिनर की कोशिश होती है। साथ ही बच्चों इस बात को भी समझें कि अभी हाल फिलहाल जनवरी से लेकर अभी तक का जो भी सेशन हमारा
हमारे देश में हुआ है, जैसे कि उसमें नई संसद भवन का निर्माण है, चंद्रयान 3 है, सूर्य मिशन है, आदित्य L1 है, रुपे कार्ड है, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम करंट अफेयर के माध्यम से बड़े स्तर पर आपके देश में, आपके करंट अफेयर में छाए हुए हैं। साथ ही G20 जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन आपके करंट अफेयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि करंट अफेयर के माध्यम से भी एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे डाइवर्ट करें। उसके अलावा नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। देखो बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों को टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, घर की जिम्मेवारियां हैं, लेकिन आप इस बात को भी विशेष ध्यान पर रखें, अपने दिमागी पटल पर विशेष फोकस करके चलें कि शॉर्ट टर्म ऑफ इंटरवल को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अब शॉर्ट टर्म ऑफ इंटरवल का मतलब है कि आपके घर से इंस्टीट्यूट की दूरी मान लिया जाए 1 घंटे की, तो ऐसे में बस में बैठकर आप 1 घंटे में कितना अध्ययन कर सकते हैं, बुक्स के माध्यम से कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपके शॉर्ट टर्म इंटरवल का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में मैं पहले ही बता चुका हूं कि करंट अफेयर के माध्यम से कितना ज्यादा वो आपसे कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना फैक्चुअल डाटा पूछ सकता है, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। और ये जो अपनी रणनीति है, अपनी रणनीति को बेहतर कैसे बनाएं, जैसे कि इसमें सर का भी रहेगा, मैं भी अपनी बात रखना चाहूँगा। रणनीति में जो भी रणनीति एक किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस है, सिलेबस को आप कितने बेहतर तरीके से प्लान करते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, तो उसमें आप सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज अपने आप को मार्क्स देते रहेंगे, यानी कि जो आपने पढ़ा है वो इंडिविजुअल बेसिस पे जो है उसको आप एक परफॉर्मेंस, यानी कि आपको मालूम होता है जब आप किसी चैप्टर पे काम कर रहे होते हो, उसको पढ़ रहे होते हो, उसके पेपर दे रहे होते हो, तो आपको ये आइडिया होता है कि मेरा ये चैप्टर कितना परसेंटेज इसका तैयार हुआ है। तो उसको अपने साथ साथ जो है इस तैयारी के साथ में जारी रखें, जिससे कि बेहतर एनालिटिक्स आप पेपर का अपने सिलेबस का साथ साथ कर पाएंगे और एक अच्छे कॉन्फिडेंट आपके अंदर रहेगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, जिससे कि आप पेपर के लास्ट टाइम तक जो है बच्चा निराश नहीं रहेगा और बड़े ही अच्छे मूड के साथ में पेपर देने के लिए वो पहुंचेगा। साथ ही आपको अपनी रणनीति में खुद तय करना होगा कि आपकी स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से इस एग्जाम के प्रति हुई है। दैट मीन्स कि एक एग्जाम का प्लेयर बनना अलग बात है, लेकिन एक एग्जाम निकालना अलग बात। एक बात और भी है, आपने देखा होगा कि जो कोई एक आध एग्जाम जो कोई स्टूडेंट बना लेता है, क्रैक कर लेता है, तो फिर वो बारी बारी जो है विवेक जी वो एग्जाम निकालता रहता है, सेकंड, थर्ड, विश्वास की भावना उसके अंदर, क्योंकि वो एक प्लेयर बन जाता है। बिल्कुल सर, एग्जाम का प्लेयर, जैसे सर ने बताया कि वो एग्जाम का प्लेयर बन जाता है। तो वो सिर्फ उसके पीछे एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग होती है। बिल्कुल सर। जो क्रैक करने वाले कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट जो है, वो कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट अध्ययन सामग्री का नेक्स्ट कंटेंट है यहाँ पर, अध्ययन सामग्री का उपयोग आप किस तरह कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में ही आपको बताया था, जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो सिलेबस को 2 या 3 बारी कर चुके हैं, उनके लिए तो सिर्फ एक ही सेक्शन रहता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, कितना ज्यादा रिवीजन करते हो। और रिवीजन के लिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी द्वारा दी गई किताबें और दिए गए नोट्स अपने आप में ही बड़े परिपूर्ण। साथ ही करंट अफेयर का जो नोट्स है, जो क्वेश्चन सेक्शन है, वो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण। टीवी प्लेटफॉर्म पे जैसे कोई टॉपिक आपका अगर प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है, तो आप यूट्यूब वीडियोस की भी मदद ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने क्लास में मैंने अच्छे से इसको सुना नहीं, या मैं इसमें अच्छे से फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व नहीं था, तो आप ऐसे में यूट्यूब वीडियोस की भी मदद ले सकते हैं। और कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आपको हर टॉपिक की जो है दिल्ली पुलिस के लिए यूट्यूब वीडियोस जो है अवेलेबल रहेंगे, मिलेंगे। लेकिन बरसते उस यूट्यूब वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारी एड्स होती है, काफ़ी अलग अलग जो है उससे रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। ऐसे में आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे वीडियोस में को क्लिक ना करें, इससे आपके समय की जो बर्बादी है बहुत ज़्यादा होगी और अपने समय को आप अपने तरीके से नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल।
जैसे सर ने बताया कि नोट्स और देन कोचिंग सामग्री, जो कि बहुत एक मेन पिलर है आपकी किसी भी तैयारी का, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पास में प्रॉपरली अरेंज्ड है, तभी आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसको सहेज के रखें और इसको हर चैप्टर के जो नोट्स मिलने के साथ साथ अपने शॉर्ट लिस्ट जो है नोट्स भी बनाएं, तैयार करें। इससे भी जो है आपको एग्जाम को क्रैक करने में, समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उपलब्ध सामग्री से चुनाव, तो उपलब्ध सामग्री का चुनाव सिर्फ एक ही है, और उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ना, जो भी चीजें आपको मिले, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी व्यवस्था में आपको एग्जाम का प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट फेस करने के लिए आपको मौका मिलता है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को सबसे ज्यादा फेस कीजिए, क्योंकि ये आपकी अवेलेबिलिटी को दोबारा से फिर से मूल्यांकन करेगा। बिल्कुल, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके अलावा जितने से ज्यादा आप इसको टेस्ट को फेस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी। इसके अलावा आपको ये भी पता रहेगा एग्जामिनर किस किस टाइप से क्वेश्चंस आपको देने वाला है, पुट करता है या फिर देने वाला है। तो वो ये आइडियाज आपके माइंड में कॉन्फ़िगर होते हैं, और जब भी आप किसी चैप्टर पे होते हैं तो आपको उसमें मदद मिलती है। बहुत। उसके बाद नेक्स्ट है मैगजीन्स का उपयोग। मैगजीन्स, सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन्स तो सही बताऊं तो प्रतियोगिता दर्पण है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण का जो इतिहास है वो अपने आप में ही बहुत, उनका स्पेशलाइजेशन काफी अच्छा रहा। तो आप उससे के माध्यम से भी करंट अफेयर तथा दूसरे विषयों पर भी एग्जाम के प्रति अपनी पकड़ बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिवीजन कैसे करें, नोट्स का महत्व क्या रहेगा। तो नोट्स का महत्व तो प्यारे बच्चों, टीचर्स के द्वारा, कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के द्वारा जो दिए गए हैं वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा परिपूर्ण है, लेकिन साथ ही आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करके की नोट्स भी अलग से तैयार करने होंगे, क्योंकि की नोट्स के माध्यम से आप उन सभी मुद्दों पर, उन सभी करंट अफेयर के मुद्दों को एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी समिट्स हुई है, जैसे कि G20 की समिट हुई है, जो है SCO की, संघाई कोऑपरेशन की समिट हुई है, G7 की समिट हुई है, आसियान की समिट हुई है। तो ऐसे में इन समिट्स को आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंधित करके किस तरह क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, ये आपकी स्किल के ऊपर निर्भर है। उसके अलावा नेक्स्ट है टेस्ट का महत्व। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा। टेस्ट से जैसे कि प्रैक्टिस, आपको आप समय समय पर अपने आप को जैसे कि चेक करने की ज़रूरत होती है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो टेस्ट जैसे कि सर ने इसमें लिखा है कि दे या ना दे, तो टेस्ट तो ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को समय समय पर चेक नहीं करेंगे तो आप अपना बेहतर मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो टेस्ट देते रहना पड़ेगा। और एक वीक में कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट एक जो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक यूनिट टेस्ट जो आपने यूनिट जिस वीक में पढ़ी है वो बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों ही कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में टाइम टू टाइम पे एक प्रॉपर डेकोरम से होती है। कम समय में एग्जाम को कैसे करें, उसकी सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नेक्स्ट मुद्दे पर, इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लेकर नेक्स्ट मुद्दे पर, नेक्स्ट विषय पर हम दोबारा फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और एग्जाम की जो चिंता है वो बिल्कुल ना करें। एग्जाम को बनाना, एग्जाम को निकालना, कैसे क्रैक करना है, वो सब आपके हाथ में है। बस उसकी स्ट्रिक्ट प्लानिंग करें और बेहतर अपनी काउंसलिंग जो है खुद भी करते रहें और अपने टीचर से करवाते रहें। डेफिनेटली आप दिल्ली पुलिस को क्रैक कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।